Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So again I am back with the economics topic. So today we'll continue our previous topic which was elasticity of demand. But before this, मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि विद इन अ टाइम लिमिट आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूँ। जैसा कि लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो काफ़ी बच्चों के डाउट्स अभी क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो मेरी ये छोटी सी कोशिश है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। इससे पहले हम रिविज़न कर लेते हैं कि हमने लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ा था। ठीक है, विद इन अ मिनट। ठीक है, what is elasticity of demand? Elasticity of demand is से पहले हम पढ़ेंगे what is demand and what is law of demand. Demand क्या होता है? Demand means what we are willing and what we can able to pay. What we are willing and what we are able to pay within a definite time. This is called demand. And what is law of demand? Law of demand means that if price of a commodity increases, quantity demand will fall. मीन्स डिमांड और प्राइस का इनवर्स रिलेशन होता है। डिमांड अगर इंक्रीज होती है तो प्राइस डिक्रीज होएगी एंड प्राइस इंक्रीज होगी डिमांड विल डिक्रीज। क्लियर? नाउ व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इससे पहले ये कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। व्हाट इज इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी मीन्स रिस्पॉन्स। ओके, सो if prices rises by 10%, what happened to the demand? मतलब कि अगर हमारी प्राइस और डिमांड आपस में क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं, प्राइस के बढ़ने से हमारा डिमांड क्या रिस्पॉन्स कर रहा है उस कमोडिटी का। लाइक इफ प्राइस राइजेस बाय 10% देन व्हाट हैपेंस टू डिमांड? वी नो ऑब्वियस कि डिमांड विल फॉल। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि बाई हाउ मच? बाई मोर देन 10% या बाई लेस देन 10%? So this is called elasticity. It measures the extent to which demand will change. Clear? Okay. This is the definition, Dr. Marshall definition. This is the most important definition. ये सारे नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है, description box में. Now, what is elasticity of demand? There are four types of elasticity of demand: price elasticity of demand, cost elasticity of demand, income elasticity of demand, and advertisement elasticity of demand. Okay, now degree. There are five types of degree here: perfectly elastic, relatively elastic, unitary elastic, relatively inelastic, and perfectly inelastic. बच्चे इसमें थोड़े कंफ्यूज होते हैं इन पांचों डिग्री में, और इसमें से क्वेश्चंस काफी आते हैं कि आपको ग्राफ है या ई जी की वैल्यू क्या होती है. सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक. Now, what is price elasticity of demand? It may be defined as the ratio of the relative change in demand in price. मतलब कि अभी मैंने आपको जैसे कि बताया कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड क्या रिस्पॉन्स कर रहा है. फॉर्मूला है आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ओके, ये फॉर्मूला इसमें से क्वेश्चन 12 में बहुत आते हैं ऐसी ऐसी बोर्ड पे. ठीक, आपको अगर फॉर्मूला पता होगा आप वैल्यूज पुट कर देना. इसके अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो इसमें आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, जैसा कि आप सबको पता है कि दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक. सो फॉर्मूला इज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस. ठीक है, या तो सिंबॉलिक टर्म में हमारा फॉर्मूला है चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इनटू पी यानी कि प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस. तो ऐसे हम निकाल लेंगे. Now degrees, the first is perfectly elastic. जैसे कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं. What is perfectly elastic? When a small change or no change, when there is no change in a product causes a major change in its demand. मतलब कि हमारी प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा फिर भी हमारा डिमांड में काफ़ी चेंज हो रहा है, मेजर चेंजेस हो रहा है. अभी आप हम सोचेंगे. अब हम सारे डिग्रीज को सैंपल के साथ पढ़ते हैं. अब हम सोचेंगे कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है कि उसमें प्राइसेस चेंज नहीं हो रहा, डिमांड में कम मेजर चेंजेस है. यस है. अगर आप सीजनल ले लेते हैं, सीजनल के हिसाब से प्रोडक्ट्स लाइक कोल्ड ड्रिंक की डिमांड विंटर्स में कम हो जाती है, समर्स में बढ़ जाती है. सो प्राइस तो अभी भी मेरा 20 रुपीज़ था और तब भी 20 रुपीज़ होएगा, बट डिमांड की इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई. So here ED is equal to infinite. Now the second is perfectly inelastic demand. Perfectly inelastic demand is one in which a change in price causes no change in quantity demand. Like
प्राइस तो हमारी चेंज हो रहे, बट हमारी डिमांड में कोई असर नहीं पड़ रहा, कोई चेंजेस नहीं हो रहे. लाइक necessities or necessary goods like salt, sugar, books, stationery. So that your EAD is equal to 0. Third is unitary elastic demand. What is unitary elastic demand? अब देखिए डिमांड भी चेंज हो रहा है, प्राइस भी चेंज हो रहा है, लेकिन दोनों के चेंज होने का परसेंटेज बिल्कुल सही है. फॉर एग्जाम्पल P is 10, so then demand is 100, and if P will become 15, डिमांड विल बिकम 50. तो आपने देखा पी तो 50% थी, जैसे मैंने इंक्रीज किया, हमने इंक्रीज किया, डिमांड हमारी 50% से ऑलरेडी डिक्रीज हो गई. तो मतलब चेंज होने का परसेंटेज दोनों का इक्वल है, यानी 50. तो ई डी इज इक्वल टू 1. ग्राफ में हम देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाई एक्सिस पे है हमारा प्राइस. तो जब हमारी प्राइस 10 थी तो हमारी डिमांड 100 थी, क्यों 1. जब हमारी प्राइस 15 हो गई पी, तो हमारी डिमांड हो गई 15. तो हमारा यहाँ पर ग्राफ है, अगर प्राइस हमने 20% इंक्रीज किया तो डिमांड हमारी 25%, 30%, 50% डिक्रीज हो गई. आप ग्राफ में देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे है हमारा क्यू और पी देखिए, ठीक है. तो यहाँ देख सकते हैं कि पी जो है हमारा 5% से चेंज हो रहा है, मतलब प्राइस हमने 5% बढ़ाई, ठीक है, लेकिन डिमांड हमारी 10% घट गई. सो दिस इज कॉल्ड रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. हियर ईड इज लेस देन 1. नाउ द लास्ट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक. रिलेटिवली इनइलास्टिक क्या होता है, ये भी दोनों चेंज होते हैं, परसेंटेज चेंज, बट percentage change in demand is less than the percentage change in price of a product. मतलब कि हमारी प्राइस हमने तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दी, बट डिमांड हमारी सिर्फ 10% या 5%, या प्राइस सपोज 30% इंक्रीज की एग्जाम्पल देखिए, बट डिमांड हमारी 10% इंक्रीज हुई. सो दिस इज कॉल्ड relatively inelastic demand. Here ED is less than 1. ओके, ये समराइज टेबल है, इस टेबल से हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी. आप इसके फोर्थ एक और कॉलम बना लीजिएगा ग्राफ में, जैसे कि पहले भी हमने बताया था आपको. नाउ द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. दिस मेथड इज आल्सो इम्पोर्टेंट. टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है? According to this method, elasticity of demand can be measured by considering the change in price and the subsequent change in the total quantity of goods purchased. मतलब कि हमारी टोटल एक्सपेंडिचर को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. ओके, परसेंटेज मेथड. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड. इट इज आल्सो कॉल्ड एज फ्लक्स मेथड, रेशियो मेथड, अरिथमेटिक मेथड. ठीक है. सो क्या कहता है इस तो मेथड में आइए देखते हैं. डॉक्टर मार्शल के नाम से इट इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ डॉक्टर मार्शल. Price elasticity of demand is the ratio of the proportionate change in quantity demanded to proportionate change in price. ठीक है, क्लियर. फॉर्मूला हमारा सेम वही है जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. परसेंटेज चेंज यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज में, ठीक है, ये डिफरेंस है. सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ दैट गुड. ठीक है, फॉर्मूला है इधर, हम वैल्यूज पुट कर देंगे, हम आगे आंसर आ जाएंगे. Calculate the price elasticity of demand if the price falls by 10%, causing the demand to rise from 800 to 850 unit. मतलब कि 50 यूनिट हमारी डिमांड इंक्रीज हो गई. प्राइस कितनी परसेंट डिक्रीज हुई थी? 10%. ठीक है, तो परसेंटेज निकाल लेंगे हम पहले कि हमारा कितनी परसेंट डिमांड हमारी इंक्रीज हुई थी. तो 50 डिवाइडेड बाई 800. इनिशियल कितनी डिमांड थी हमारी? 800. चेंज कितनी हुई? 50. तो परसेंटेज आ गई 6.25. अब फॉर्मूले में पुट कर देंगे 6.25. परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ द गुड divided by percentage change in the price of the good. 6.25 divided by 10 into 100. तो हमारा आ गया 0.63 less than unity. Okay. Now we will discuss our important topic, income elasticity of demand. So what is income elasticity of demand? It is nothing. Income elasticity of demand is if a person's income is increases. So what
his demand will affect. ओके, मतलब कि इनका, अब हम इलास्टिसिटी के हिसाब से बात करते हैं. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द डिग्री ऑफ रिस्पांस ऑफ द क्वांटिटी. मतलब कि इनकम के घटने या बढ़ने से, इंक्रीज या डिक्रीज होने से उसकी डिमांड पे क्या रिस्पांस कर रहा है, डिमांड क्या असर पड़ रहा है. दिस इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. फॉर्मूला इज चेंज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम. सेम है, ठीक है. एक एग्जांपल भी है. Suppose the initial income of a person is 2000 and the quantity demanded of the commodity by 20 unit. Initial income is 2000, initial demand है 20. जब income हमारी increase होती है 3000 हो जाती है, मतलब कि 1000 increase and demand is also increases to 40 unit, यानी डिमांड हमारी इंक्रीज हो गई 20 यूनिट से. तो फॉर्मूले पे पुट कर देते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम into income divided by quantity, initial quantity. So 20 था हमारा initial demand और initial income थी हमारी 2000, income increase 1000, demand increase 20. Answer is 2%. There are three types of income elasticity of demand: positive income elasticity of demand, negative income elasticity of demand, and zero income elasticity of demand. What is positive income elasticity of demand? मतलब कि पर्सन की इनकम इंक्रीज हो रही है तो उसकी डिमांड भी किसी प्रोडक्ट के लिए इंक्रीज हो रही होगी. सो दिस इज कॉल्ड इनकम इलास्टिक, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, इसके भी तीन टाइप्स होते हैं. पहला इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिटी. Like if the percentage change in quantity demanded for a commodity is greater than percentage change in income of a consumer. मतलब कि इंक्रीज तो हो रही है डिमांड, लेकिन इनकम 10, सपोज इनकम 10% इंक्रीज हुई थी और डिमांड हमारी 20% इंक्रीज हो गई. ग्राफ देखिए, जैसे एक्स एक्सिस पे हमारा क्वांटिटी डिमांड में है और वाई एक्सिस पे इनकम. ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी ज्यादा चेंज हो रही है तो ग्राफ हमारा कैसे जाएगा. अब आ गया सेकंड, मतलब कि इनकम इलास्टिसिटी इक्वल यूनिटी. दोनों के परसेंटेज चेंज होने के परसेंटेज बिल्कुल सेम है. अगर पर्सन की इनकम 10% से इंक्रीज होती है तो डिमांड उसकी 10% से इंक्रीज हो गई. क्लियर. तो आप देख सकते हैं सेम एक्स पे हमारा क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाई पे हमारा इनकम. ओके, मतलब income elasticity less than unity if the percentage change in quantity demanded for a commodity is less than percentage change in income. चेंजेस तो दोनों में है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड जो हमारी है वो लेस है. इनकम बहुत इंक्रीज हुई थी लेकिन डिमांड हमारी काफी कम, कंपैरिजन टू इनकम काफी कम इंक्रीज हुई. देखिए क्वांटिटी डिमांड में इंक्रीज कम है, बहुत कम, लेस है, और इनकम हमारी ज्यादा है. क्लियर. नाउ सेकंड इज नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. यहाँ पे क्या होता है, इनकम इंक्रीज होती है बट डिमांड डिक्रीज होती है. ये पॉसिबल है. हाँ पॉसिबल है. इंफीरियर गुड्स के कोई बंदा है वो मजबूरी में कोई चीज कंज्यूम कर रहा था, अब क्वालिटी उसने इम्प्रूव कर ली, अब ब्रांडेड सामान यूज करने लगा, तो प्रीवियस जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड तो डिक्रीज हो गई ही. सो ये आता है हमारा नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. हमारा ग्राफ देखिए, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रहा है तो एक्स एक्सिस पे है क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाई एक्सिस पे इनकम. ओके, क्लियर. नाउ द थर्ड इज जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसमें क्या होता है, इसमें इनकम की इंक्रीज या डिक्रीज होने से उसके डिमांड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. या ई वाई इज इक्वल टू जीरो, ऐसा कुछ होता होगा प्रोडक्ट. हाँ, necessities good, necessary goods like salt, kerosene. ठीक है, clear. Now cross elasticity of demand. What is cross elasticity of demand? Cross elasticity of demand दो प्रोडक्ट का, दो कमोडिटीज का रिलेशन बताता है कि एक प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ने घटने से, इंक्रीज डिक्रीज होने से दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड पे क्या रिस्पॉन्स करता है, क्या फर्क पड़ता है. दिस इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है. फॉर्मूला है proportionate change in the quantity demanded of y divided by proportionate change in the price of x. मतलब कि x की प्राइस बढ़ने से y की डिमांड पे क्या असर पड़ता है.
This is called cross elasticity of demand. There are two types of goods are there. Substitute goods like Google का substitute Yahoo, टी का substitute कॉफी. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं कि साथ साथ दोनों यूज करते हैं, जैसे निडल का थ्रेड, शूज के साथ सॉक्स, ठीक है, ब्रेड के साथ बटर. सो क्लियर कि नहीं. सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं. तो इस इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के भी थ्री टाइप्स होते हैं. पॉजिटिव क्रॉस elasticity of demand, negative cross elasticity of demand, zero cross elasticity of demand. अब पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है. अब गुड जब सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के, तो एक की जब प्राइस बढ़ेगी, सपोज टी की प्राइस बढ़ेगी तो हमारे लिए कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, टी की तो डिमांड कम हो जाएगी ना. तो ये होता है हमारा पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सेकंड इज नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये क्या होता है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड. अब समझ सपोज करो अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं तो फिर कार की डिमांड में क्या होगा, कार की डिमांड कम हो जाएगी. तो ये हो जाता है हमारा नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. हाँ, इसके लिए एक्स एक्सिस पे हम रखते हैं क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी और वाई पे रखते हैं प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी. ठीक है. अब देखिए ग्राफ कैसे बनेगा हमारा. नेगेटिव में, पॉजिटिव में कैसे बन रहा था, दोनों के साथ में इंक्रीज हो रहा था तो स्ट्रेट था. अब नेगेटिव में देखिए अपोजिट हो रहा है. नाउ थर्ड इज जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर व्हेन टू गुड्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर. मतलब उन दोनों गुड्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है. लाइक क्लोथ एंड कैप, फिर भी क्लोथ एंड कैप का रिलेशन है. जैसे कि रिंग एंड क्लोथ, ठीक है, पेन एंड अम्ब्रेला. तो यहाँ पे हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट. डिमांड चेंज हो रहा है बट प्राइस चेंज हो रहा है, सॉरी, बट डिमांड में कोई असर नहीं था, कोई इफेक्ट नहीं हुआ. तो लास्ट इज एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इस फॉर्मूला है हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन स्पेंडिंग ऑन एडवर्टाइजिंग. ठीक है. ये होता क्या है, ये भी मेजर है हमारा किससे, एडवर्टाइजिंग campaign effectiveness in generating sales. एडवर्टाइजिंग होता क्या है, हम क्यों एडवर्टाइज करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, है ना. तो हमने परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में क्या डिफरेंस पड़ा, क्या असर पड़ा हमारे स्पेंड करने पे, एडवर्टाइजिंग पे. एडवर्टाइजिंग में स्पेंड करेंगे तो जरूरी है कि हमारी डिमांड इंक्रीज होगी, कभी कभी ऑलमोस्ट होती है. तो इसलिए फॉर्मूला ये है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन स्पेंडिंग ऑन एडवर्टाइजिंग. इसके भी 5 डिग्रीज होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक एंड लास्ट इज हाईली इनइलास्टिक. सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर टू यू. आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना. मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में जो रहेगा हमारा नेशनल इनकम.